नमस्कार, आप देख रहे हो जलको मीडिया। ये जो तस्वीर देख रहे हो ये डीडवाना की किसान विश्राम घर की तस्वीर है। डीडवाना के किसान विश्राम में आज पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व विधायक चेतन डूडी, उप प्रधान ओम प्रकाश लील, सरवण राम डोडवाड़िया, रामाकिशन खींचेड़ सहित अनेक लोगों ने पूर्व राज्यपाल के चित्र के सक्षम पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मलिक जी की श्रद्धांजलि सभा चल रही है, उनके विचारों पर, उनके जीवन पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मलिक साहब एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जो हरदम किसानों के हितों की बात करते रहे, जो सच्चाई पे डटे रहे, और इसी का नतीजा है कि राजस्थान नहीं पूरे के पूरे भारत के अंदर जहाँ तहाँ किसान वर्ग के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से ये सिलसिला चला रहा है जब से उनका स्वर्गवास हुआ है। लोग इससे बड़े आहत हैं कि 5 राज्य के राज्यपाल रहते हुए सरकार ने जो उनको सम्मान देना था वो सम्मान नहीं दिया। वो एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के अलावा कुछ नहीं था, उसके खिलाफ ईडी की जांच बिठा दी, और कारण ये रहा कि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। और आज इस चीज़ को लेके सारा का सारा किसान वर्ग जो खेती करते हैं वो सब उद्वेलित हैं, और लगातार पिछले समय से कल कांग्रेस पार्टी ने डीडवाना के अंदर जिला कार्यालय के अंदर हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज यहाँ किसान जाट महासभा कर रही है। तो लगातार ये एक दौर है, और दौर उनके विचारों का है जिसको लेके लोगों को ये लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं सच बोलने के लिए, सच बोलने से रोका गया। और ये भाजपा की जो केंद्र में सरकार है, ये ऐसा कृत्य तमाम उन लोगों के साथ कर रही है जो लोग सच बोलने की हिम्मत दिखाते हैं। सर, लोगों का मानना है जैसे मलिक साहब में हुआ वैसे ही जगदीश धनखड़ के साथ, इस पर क्या कहना? ये मैं हरदम ये बोलता हूँ, भाजपा के अंदर किसान वर्ग के लोगों की कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों के लिए 1-2 पद दे देते हैं, जबकि किसान वर्ग का ना तो ये हित करते हैं, ना किसान वर्ग के लोगों को ये पसंद करते हैं। ये लगातार किसानों के दुश्मन रहे। अभी आपने 2-3 रोज पहले परबतसर के अंदर देखा होगा, गोरक्षक के नाम पे कुछ लोग गए और किसानों के साथ बदसलूकी की। तो किसान आय करता है खेती से, खेती के साथ पशुपालन का धंधा करता है। उनको रोकने के लिए भी इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है। तो जितने लोग ये गोरक्षक के नाम पे कर रहे हैं, हम सब उनका विरोध करते हैं। और जो गोरक्षक बने, मैं तो ये मानता हूँ पुलिस को अपना काम करना चाहिए, सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करे तो किसान इनका इलाज कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी पिटाई वहाँ परबतसर में हुई है, आने वाले वक्त में जहाँ तहाँ ये लोग किसानों को रोकेंगे, इन गोरक्षकों की 100 करोड़ गोरक्षक हैं जो अपने आप को स्वयंभू गोरक्षक बने, इन सब की पिटाई किसान वर्ग करने वाला, ये बात तय है। पूर्व विधायक चेतन डूडी ने अपने विचार रखे। क्या नाम है बाबू जी? हाँ ठीक सर। क्या नाम है? गोपी राम बिजार ने। तो आज सत्यपाल मलिक जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है किसान विश्राम घर में। इनके जीवन पर क्या कहना चाहोगे? देखो, ये जो मलिक साहब है, जो किसानों के मसीहा थे, किसानों के नेता थे, ये किसी के सामने सच्चाई के ऊपर झुकते नहीं थे, सच्चा नेता थे किसानों के। आज हमने ऐसे बड़े महान नेता को खो करके एक देश में एक कमी आ गई एक नेता की। इसलिए ऐसे इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हम आने वाले समय में। जो सरकार की जो नीतियां हैं वो अच्छी नहीं है, क्योंकि इनका सम्मान नहीं किया गया। जो ऐसे महान नेता का सम्मान करना चाहिए जो पूरे किसान वर्ग को धक्का लगा है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जगदीश धनखड़ को लेकर क्या कहोगे? जगदीश धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया नहीं है, दिलवाया गया, या तो इसको सरकार स्पष्ट करे, यह है जो को जगदीश धनखड़ साहब खुद स्पष्ट करे कि इस्तीफा क्यों दिया इन्होंने। ऐसे हमारे समाज का जो पहला आदमी जो पहुंचे हैं और उनको इस्तीफा दिलवाया गया, या तो उसको सरकार अपना स्पष्ट दे कि भाई हमने इस कारण से इस्तीफा मांगा है, या वो खुद करें, इसको स्पष्ट करें। जब तक नहीं करेंगे हमारे किसानों के अंदर, समाज के अंदर भय भी रहेंगे लोग। आज किसान विश्राम घर में सत्यपाल मलिक साहब की श्रद्धांजलि सभा रख गई है। उनके जीवन को लेकर क्या कहना चाहोगे? मलिक साहब का जीवन किसानों के लिए समर्पित रहा। एक बागपत के साधारण किसान परिवार में पैदा होकर देश और दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाना, ये उनकी ताकत को दिखाता है। वो कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे, और मैं समझता हूँ बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व थे। और मलिक साहब का संबंध, जैसा भी
पूर्व सरपंच आदरणीय भंवर जी जानू बता रहे थे, वो नागौर में बहुत बार आए और उन्होंने कहा कि यूपी पर नागौर का कर्ज है, नागौर के बैलों से यूपी में खेती हुई है। वो हमेशा कहते थे कि नागौर के बैलों ने हमारी धरती को सस्य श्यामला किया है। और एक बात वो और कहते थे कि नागौर का नर और नागौर के नारा पूरी दुनिया में अपनी प्रसिद्धि रखते हैं। तो उनका नागौर से बढ़िया रिश्ता था और उनका जीवन में समझूंगा कि किसान के लिए समर्पित रहा। वो हमेशा कहते थे कि किसान स्वाभिमानी कौम है और किसान का जीवन वास्तव में ही आदर्श वो मानते थे। और वो चौधरी चरण सिंह जी के शिष्य थे, इसलिए वो अपना आदर्श चौधरी चरण सिंह जी को मानते थे। चौधरी चरण सिंह जी हमेशा कहते थे कि भारत की समृद्धि का रास्ता खेत खलियानों से होकर गुजरता है और उसी खेत खलियानों से गुजरकर वो राज्यपाल बने। देश में मलिक साहब ने बड़ा नाम कमाया। मैं उनको आज इस अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए यही कहूँगा कि हम उनके आदर्श को अपनी ज़िंदगी में उतारें। ये थे किसान नेता रामाकृष्ण जी खिंचड़। हरिवीर जी, आज सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा रखी, उनको जीवन को लेकर, उनके विचारों को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर क्या विचार है आपके? देखिए, चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक जी थे, वो चौधरी चरण सिंह जी के वैचारिक शिष्य थे। चौधरी चरण सिंह जी का वैचारिक शिष्य होना बहुत बड़ी बात है। एक सिद्धांत है, एक विचार है, एक व्यवहार है। साथ साथ में सत्यपाल सिंह जी कानून के जानकार थे, दबंग थे, बौद्धिक व्यक्ति थे। 4 राज्यों के गवर्नर रहे और जब गवर्नर रहे तो उन्होंने अपने उस सिद्धांत को, अपने विचार को, अपने कानून को काम में लिया। चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, भारत के आम जन की बात हो, उन्होंने उनकी समस्याओं का निस्तारण किया और जो एक गवर्नर के रूप में काम होता है वो उन्होंने ठीक प्रकार से काम किया, क्रियान्वित किया उन कामों को। आज किसान विश्राम घर में सत्यपाल मलिक साहब को श्रद्धांजलि दी गई है, इस पर क्या कहना चाहोगे, उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर? देखिए, आज जाट महासभा के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सत्यपाल जी मलिक जो है युवाओं के लिए आदर्श थे, प्रेरणा स्रोत थे। युवा उनसे सीख सकते हैं कि उम्र के चाहे किसी भी पड़ाव में हो, यदि आप किसान वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, सभी के लिए यदि आप अग्रिम पंक्ति में खड़े हो तो आपको सम्मान जरूर मिलेगा। जहाँ तक युवाओं की बात करें तो वो काफ़ी लोकप्रिय होने की वजह ये रही कि उन्होंने चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवान वाला मुद्दा हो, चाहे कहीं पर भी किसानों के, गरीबों के हकों की बात हो, वो हमेशा आगे वाली पंक्ति में मिले हैं। इस कारण जम्मू कश्मीर में उनका अहम रोल रहा, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब धारा 370 हटाई गई थी तो पूरे देश में ये था कि वहाँ पर ऐसा कौन सा प्रशासक नियुक्त किया जाए जो इस स्थिति से निपट सकता है। तो पूरे भारत में एकमात्र व्यक्तित्व मिले, वो थे सत्यपाल जी मलिक। उनको वहाँ पर नियुक्त किया गया और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनको नियुक्त करने के बाद एक पत्थर भी नहीं फेंका गया, कोई भी दंगा नहीं हुआ, बल्कि मुद्दा इतना बड़ा था कि पूरे देश में चर्चाएं थी कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो है उथल पुथल हो जाएगा, उसके जो है हालात बहुत बदल जाएंगे। लेकिन ये इनका जो है कार्यशैली थी, कानून के जानकार थे, अच्छे लीडर थे, एक दबंग छवि वाले व्यक्तित्व थे। इस कारण जो है वहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सका और ना कोई अस्त व्यस्त वाली कोई हालात वहाँ पर पैदा हुए। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनके जो विचार हैं, जो सिद्धांत थे, क्या लोग चल पाएंगे उनके सिद्धांत? देखिए, मैं तो कहता हूँ वर्तमान पीढ़ी नहीं, आने वाली हज़ारों पीढ़ियाँ जो है उनके विचारों को फॉलो करेगी और यदि फॉलो करेगी तो जो है नीचे वाला तबका बहुत ऊपर तक जाएगा। क्योंकि उनके विचारों में आप देख सकते हैं, पहले के यहाँ पर मैंने अभी सुना, वक्ताओं ने बताया था कि उनके जो ऑफिस के द्वार थे हमेशा 24 घंटे खुले रहते थे। आजकल यदि कोई देखता है कि छोटा सा कोई पटवारी बन जाए, ग्राम सेवक बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो वैसे बोलता है कि भाई अभी टाइम नहीं है, वो घर पे नहीं है। लेकिन 5-5 राज्यों के राज्यपाल रहने के बावजूद भी उनके घर के दरवाजे जो थे 24 घंटा खुले रहते थे। तो ये थे बेराराम बेड़ा।